नमस्कार, मैं हूँ आशीष वर्मा और आप देख रहे हैं अमर उजाला। आज का जो मुद्दा है, मुद्दा कांग्रेस को लेकर है। कांग्रेस ने कई सालों बाद एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया है। पंचकुला सेक्टर 6 में एचकेआरएन के खिलाफ कांग्रेस की कई सारे लोग जुटे और जिसमें कांग्रेस के कई बड़े दिग्गज थे। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र थे और कई सारे सांसद और विधायक भी मौजूद थे। तो चर्चा चल रही है, राजनीतिक गलियारों में भी लोग चर्चा कर रहे हैं, क्या जो कांग्रेस है ये पुरानी रंगत में लौट आई है या फिर ये कुछ समय के लिए ही एकजुट हुए हैं। और इस सारे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कुलदीप शुक्ला जी, जो कांग्रेस को काफ़ी दिनों से कवर कर रहे हैं। उनसे जानेंगे, उनसे समझेंगे कि क्या ये कांग्रेस की नई शुरुआत है या फिर वही ढाक के तीन पात, जैसा कि कई बार देखते भी आए हैं कि कांग्रेस कहती तो है कि एकजुट हैं, लेकिन वो फील्ड में दिखाई नहीं देता है। तो आज इन सभी मुद्दों पर बातचीत करेंगे। तो कुलदीप, आप बताएं कि आज का जो प्रदर्शन था, क्या सभी नेता मौजूद थे कांग्रेस के? देखिए, गुटबाजी की जो बात होती है या नेताओं की बात होती है, सबसे पहले यही आता है सवाल कि क्या सभी नेता मौजूद थे कांग्रेस के। तो इसमें जो बड़े नामों की बात करते हैं तो कुमारी शैलजा या फिर जो राज्यसभा सदस्य रणदीप सुरजेवाला, ये दोनों भी नहीं थे। कैप्टन अजय यादव ये भी नहीं थे। हालांकि जब इस पे सवाल भी पूछा गया प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र से, तो उनका ये जवाब था कि ये दोनों नेता CWC की मीटिंग है, बैठक है दिल्ली में, तो वहाँ गए हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ये सवाल खड़ा हो गया कि दीपेंद्र हुड्डा और राज बब्बर, इनको भी CWC की बैठक में जाना था और वो दोनों धरना स्थल पे मौजूद थे, धरना में शामिल हुए हैं। हालांकि वो धरना खत्म होने से चंद मिनट या चंद घंटे, कह सकते हैं 1 घंटे लगभग पहले निकल गए थे, क्योंकि उनको दिल्ली जाना था। तो कहीं ना कहीं इसकी चर्चा जरूर थी कि शैलजा का ना पहुंचना, सुरजेवाला का ना पहुंचना, क्योंकि यही गुट हरियाणा में माने जाते हैं और इस प्रदर्शन को लेकर हुड्डा गुट ने पूरा जोर लगाया हुआ था। कांग्रेस की जब चर्चा होती तो गुटबाजी की चर्चा लाजमी है, क्योंकि गुटबाजी की वजह से ही कांग्रेस बिखरती रही है। और ये सिर्फ राजनीतिक विश्लेषक ही नहीं, बल्कि कांग्रेस के बड़े नेता हैं, ये इन चीज़ों को मानते भी रहे हैं। तो आप ये बताएं कि क्या कुमारी शैलजा या फिर सुरजेवाला या कैप्टन अजय यादव की ओर से क्या कोई पक्ष आया उनका कि वो क्यों नहीं पहुंच पाए? ये तो कांग्रेस के लोग बता रहे हैं कि हाँ, वो CWC की मीटिंग थी इसलिए वो उनको वहाँ जाना था, जबकि दीपेंद्र हुड्डा और राज बब्बर जब पहुँच सकते हैं तो वो क्यों नहीं पहुँच पाए? जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसी बात की पूरे प्रदर्शन में चर्चा थी। इवन उनके जो समर्थक थे, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे, उनके बीच में भी इसकी चर्चा थी। शैलजा या रणदीप सुरजेवाला या कैप्टन अजय यादव की तरफ से कोई ऐसा मैसेज या कोई संदेश तो नहीं आया था, जैसे कि सभी नेताओं ने अपनी अपनी बात रखी। तो कई बार ऐसा भी होता है कि ये बड़े नेता हैं तो इनके संदेश को दूसरा कोई नेता या उनके पक्ष का कोई नेता, उनके समकक्ष का कोई नेता पढ़ देता है कि ये इस वजह से नहीं आ पाए और इनका ये कहना है। लेकिन ऐसी कोई चीज सामने नहीं आई। सिर्फ पूछे जाने के बाद प्रदेश अध्यक्ष ने ये कहा कि भाई वो CWC की बैठक में मौजूद थे और इसके अलावा उन्होंने कोई और जवाब नहीं दिया, जिससे साफ पता चलता है कि गुटबाजी कहीं न कहीं इस बड़े प्रदर्शन में भी जम के नजर आई है। कांग्रेस के एक और बड़े नेता हैं अशोक तंवर, वो भी इस मामले में, इस प्रदर्शन में नहीं दिखाई पड़े। क्या उनकी तरफ से कोई मैसेज या संदेश? नहीं, ऐसा जैसे दूसरे नेताओं की बात मैंने बताई, उसी तरह से अशोक तंवर का भी रहा। अशोक तंवर की तरफ से भी कोई मैसेज या कोई संदेश नहीं था कि वो क्यों नहीं आ पाए, या पार्टी की तरफ से भी अपने से स्वतः नहीं बताया गया किसी के द्वारा कि ये जो बड़े नेता हैं, उसमें अशोक तंवर भी शामिल हैं, वो क्यों नहीं आ पाए, क्या वजह रही, उसका जवाब किसी के पास नहीं था। तो कांग्रेस के बड़े नेता प्रदर्शन से गायब रहे हैं, तो आप बताएं कि ये जो प्रदर्शन रहा, इस प्रदर्शन की अगुवाई किस नेता ने की कांग्रेस के? जैसा कि पिछले कुछ दिनों से देखने को मिला भी है कि जो कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक हैं अशोक अरोड़ा, इस मुद्दे को लेकर काफ़ी लीड कर रहे थे। और सुनने में ये भी आया था कि कांग्रेस अंदर खाते जब ये मीटिंग चल रही थी कि इस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन करना है, तो कुछ वरिष्ठ नेताओं ने इस पर मना भी कर दिया था, लेकिन अशोक अरोड़ा अपनी बात पर अड़े रहे। तो क्या ये बात सही है? और दूसरा ये कि
अशोक अरोड़ा ही क्यों इस मामले को लीड कर रहे हैं, बाकी दूसरे जो नेता क्यों नहीं आगे आ रहे हैं? इस मामले में देखिए एक समिति बनाई गई थी बहुत पहले, तकरीबन 15 या 20 दिन पहले, जिसमें अशोक अरोड़ा को इसका संयोजक बनाया गया था कि ये समिति किस तरह से काम करेगी HKRN के जो कर्मचारी हैं उनको न्याय दिलाने के लिए, उनको पक्का करवाने के लिए, उनको और जो सुविधाएं जो लाभ पक्के कर्मचारी को मिलता उनको दिलवाने के लिए। तो ये पूरा धरना प्रदर्शन किस तरह से चलेगा, इसमें अशोक अरोड़ा ही संयोजक थे और उन्हीं की अगुवाई थी इसमें, इसके पूरे प्लानिंग को लेके। इसमें और भी सदस्य शामिल थे उनके साथ, जैसे आफ्ताब अहमद हैं विधायक, वो भी शामिल थे, और बीबी बत्रा भी शामिल थे, गीता बुक्कल भी शामिल थी। तो इसको लेके पहले ही जो नेता प्रतिपक्ष हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने भी इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी सूचना दी थी। लेकिन अब रही बात कि अशोक अरोड़ा ही क्यों, तो इसमें कहीं ना कहीं जो अंदर खाते की बात सामने आ रही है वो ये आई कि अशोक अरोड़ा जो है वो कहीं ना कहीं जो भूपेंद्र हुड्डा का गुट है या भूपेंद्र हुड्डा का साथ है उनके साथ ज़्यादा दिखाई देते हैं, उनसे उनका ज़्यादा मन का मेल है, और इस वजह से भूपेंद्र हुड्डा को चयन करना था तो उन्होंने अशोक अरोड़ा का नाम का प्रस्ताव किया था और सभी ने सहमति भी जता दी। सहमति की ये भी वजह बताई गई अंदर खाते से क्योंकि जो कांग्रेस के विधायक हैं, कांग्रेस के मौजूदा विधायकों में जो हुड्डा गुट के विधायक हैं उनकी संख्या सबसे ज़्यादा है। नहीं, सबसे ज़्यादा तो है, तो ये तो है, लेकिन क्या प्रदर्शन में सैलजा गुट के विधायक मौजूद थे? देखिए इसमें सैलजा गुट की अगर हम विधायक की बात करें तो चंद्रमोहन ही है उसमें सैलजा गुट के, और चूँकि पंचकुला में ही प्रदर्शन था, इनका धरना प्रदर्शन था, तो चंद्रमोहन को जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी इसमें और आयोजक भी बनाया गया था उनको इस मामले में, और चंद्रमोहन को बोलने का भी मौका मिला, उन्होंने HKRN के खिलाफ भी बोला। तो अगर पक्ष की बात करें तो कुछ नेता तो मौजूद थे, लेकिन प्रॉपर अगर सैलजा की बात करें तो वो मौजूद नहीं हुई और उस पर कोई जवाब भी नहीं आया। तो एक तरह से ये सवाल खड़ा भी हो गया कांग्रेस की एकजुटता पे। एक तरफ तो कांग्रेस यहाँ पर एकजुटता का अपना वो मंच दिखा रही है कि एकजुट हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब कांग्रेस के प्रभारी संजय दत्त मीटिंग लेने जाते हैं बाहर, जैसा कि कल हमने देखा कि उचाना में प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थे, प्रभारी मौजूद थे, उनके सामने ही कांग्रेस के जो अलग अलग गुट के जो कार्यकर्ता हैं वो भिड़ गए। तो इस तरीके से कैसे ये, जब ऊपर भी हम गुटबाजी में लगाम नहीं लगा पा रहे हैं और नीचे भी नहीं लगा पा रहे, तो कैसे आगे की तैयारी पूरी हो पाएगी? देखिए उचाना जो विधानसभा का चुनाव हुआ था उस सीट पे, उस पे पूर्व सांसद विजेंद्र सिंह जो थे वो कांग्रेस के प्रत्याशी थे। तो उसी टाइम से इस मामले को ये मामला काफ़ी हाईलाइट भी हुआ, कांग्रेस में गुटबाजी हाईलाइट हुआ, और ये कहा गया कि जो कांग्रेस के बागी थे वो उन्होंने भी चुनाव में पार्टिसिपेट किया और उनको भी तकरीबन 40,000 वोट जो 2 या 3 थे उनको मिले थे, और सबसे मज़ेदार बात कि 32 वोटों से विजेंद्र सिंह की हार हुई थी। तो उस टाइम ये मामला बड़ा खुल के आया था गुटबाजी में। विजेंद्र सिंह ने आरोप भी लगाया था कि हुड्डा की वजह से, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से, उनकी गुट की वजह से उनको चुनाव में शिकस्त मिली है। अब रही बात गुटबाजी की, जो कांग्रेस प्रभारी हैं इनके सामने पहले भी सामने आ चुकी है। पहले दिन ज्वाइनिंग जब इन्होंने किया था, एक मैं गड़बड़ कर रहा हूँ यार तुम। अगर तो देखिए जो उचाना में मामला हुआ और कांग्रेस प्रभारी के सामने, प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष दोनों वहाँ पे मौजूद थे, तो एक तरह से जो कांग्रेस प्रभारी हैं वो इसी चीज़ों को टटोलने निकले हैं, कांग्रेसी नेताओं के नब्जों को टटोलने निकले हैं। जो गुटबाजी जो सबसे बड़ी बीमारी है कांग्रेस की, उसके इलाज को खोजने निकले हैं एक तरह से। तो अगर उनके सामने ये बात आई है, उसका पूरा जैसे उनसे बात भी हुई है, तो उनका ये कहना है कि हम पूरा खाका तैयार भी कर रहे हैं कि क्या क्या कैसे चल रहा है, और जब इनकी ये पारी या ये दौरा ख़त्म होगा तो ये इसकी संयुक्त रिपोर्ट बना के भी ऊपर हाईकमान को देंगे। और इनका ये दावा है कि हाईकमान की तरफ से जो गुटबाजी में लोग शामिल हो रहे हैं, गुटबाजी कर रहे हैं, उन पर सख्त एक्शन भी लिया जाएगा। तो अब ये भविष्य बताएगा कि कितना एक्शन लिया जाएगा और कितना कार्रवाई होगी इस पे। तो कुल मिला के कांग्रेस जो है वो कांग्रेस के अंदर जो बदलाव की आहट सुनाई दे रही है, और लेकिन बीच में कुछ अड़चने भी हैं। जिस तरह के यहाँ पर जो प्रदर्शन पंचकुला हुआ तो वहाँ कुछ नेता, बड़े जो वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, नहीं पहुँचे,
उचाना का भी एक तस्वीर अलग दिखती है। लेकिन जानकार कहते हैं कि कांग्रेस जो धीरे-धीरे वो बदलाव की ओर बढ़ रही है, तो अब देखना होगा कि आगे आने वाले दिनों में विधानसभा सत्र होने वाला है, वहाँ पर कांग्रेस कितनी मजबूत दिखाई देती है। जल्द ही नए अपडेट के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। नमस्कार। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।